प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज सुबह एक और बार हम लोग प्रभु के सन्मुख हैं। आज सुबह हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल से मनन करेंगे। दूसरा राजा 13वां अध्याय हम लोग शुरू में पढ़ेंगे, उसके 5वां आयत। दूसरा राजा 13वां अध्याय 5वां पद है। 2 किंग्स चैप्टर 13 वर्स 5। इसलिए यहोवा ने इस्राएल को एक छुड़ाने वाला दिया और वे अराम के वश से छुट गए, और इस्राएली अगले दिनों की न्याय फिर अपने अपने डेरे में रहने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। फिर इस्राएली अगले दिनों की न्याय, इस्राएली अपने अगले दिनों की न्याय फिर अपने अपने डेरे में रहने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। जैसे पहले उन लोग रहा करते थे वैसे उन लोग रहने लगे। इसका मतलब यही है, जैसे उन लोग पहले डेरे में रहा करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोच लीजिए मार्च 15 तक हमारे क्या हाल रहा और अभी उसके बाद कैसे हैं। जब इस पर मैंने मनन किया, मेरे याद में एक आयत आया। आप बाइबल निकाल कर देखो, भजन संहिता के पुस्तक में भजन 42 साम 42, उधर एक आयत मेरा स्मरण आया। 42 साम 42 वर्स 4। साम 42 वर्स 4, उधर लिखा है, मैं भीड़ के संग जाया करता था। देख लीजिए, मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके, देखिए ना, अभी स्मरण आ रहा है, यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। मेरा प्राण शोकित हो जाता है। मैं विश्वास करता हूं कि कईयों के मन में, कईयों के याद में ये आयत जरूर स्मरण आते होंगे और हम लोग शोकित भी होते होंगे। हम एक समय कैसे प्रभु के भवन में आया करते थे, जय जयकार के साथ, हल्लेलुया के साथ, धन्यवाद के साथ, उत्सव मनाने वाले लोगों के समान। हम लोग क्या क्या करते थे, कैसे गीत गाया करते थे, प्रार्थना करते थे और कितने आनंदित होते थे प्रभु के सन्मुख एक दूसरे को मिलकर, एक दूसरे के साथ। महीने बीत गए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अभी मैं चौथा महीना है। I think it is the fourth month. And we remember those wonderful days, and we have to remember. And when we remember those wonderful days, tears will come out of our eyes, and we will feel sorry for the things that is happening today. एक समय हम लोग क्या करते थे, कैसे करते थे, क्या हम लोग प्रभु के सन्मुख इकट्ठे होकर इस संगति का आनंद लेते थे। 42वां भजन का चौथा पद हमें स्मरण करना चाहिए। भजनकार क्या कहते हैं, अभी मुझे स्मरण आ रहा है। Now I remember those wonderful days, and I remember all those days. तो दूसरा राजा की पुस्तक है 13वां अध्याय 5वां पद में लिखा है, जैसे हम पहले डेरे में रहा करते थे वैसे हम लोग रहने लगा। पंडते पोले, पंडते पोले, पंडते पोले, जैसे हम पुराने जमाने में थे, अगले दिनों में थे, पगले थे, जैसे let us expect, let us ask the Lord to bring back those wonderful days. പണ്ടത്തെ പോലൊരു ദിവസം, പണ്ടത്തെ പോലൊരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ കർത്താവ് എത്രയും വേഗം സഹായിക്കണമേ എന്ന്
നാം നിരന്തരമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. हम लोग जरूर प्रार्थना करें कि प्रभु जी जैसे हम पहले इकट्ठे होते थे, आराधना करते थे, वैसे प्रभु जी हमें करने का अवसर दे. हमें अभी स्मरण आते हैं, अभी हमें स्मरण आते हैं प्रभु जी, हम लोग कैसे हर संडे प्रभु आपके संगति में, विश्वासियों की संगति में, मंडली में इकट्ठे होते थे, आया करते थे, गीत गाया करते थे, इकट्ठे प्रार्थना करते थे. द स्वीट फेलोशिप जो हम लोगों को मिला है, क्या अभी स्मरण करते समय आंखों में आंसू आते हैं या नहीं? मैं भीड़ के संग जाया करता था, अकेला घर बैठकर नहीं, भीड़ के संग जाया करता था. नॉट आई वॉज सिटिंग अलोन एट होम. अभी अब क्या हो गया, हम सब लोग अपने अपने स्थानों में हैं, अपने अपने घरों में हैं. प्रभु का धन्यवाद इस सुविधा के लिए. एंड आई रियली प्रेज गॉड फॉर दिस वंडरफुल मीडिया by which we could at least see one another and come together and to listen to the word of God. But the sweetness of that fellowship we will never have by this. उस संगति के मिठास इस मीटिंग के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा क्या हमें मिलता है कि नहीं? नो. ये भी एक अनुभव है, ये भी एक रीति है, कि ये भी एक वे. प्रभु का धन्यवाद उसके लिए. एंड वी आर टू प्रेज गॉड फॉर दिस थिंग्स. मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ. देखिए ना कैसे हम लोग हालेलुया बोलते थे, कैसे प्रेज द लॉर्ड बोलते थे. अभी मैं और आप हालेलुया क्या जोर से बोल सकते हैं? बोलते हैं तो दूसरों के लिए बुरा लगे, क्योंकि ना ये तो ये हम लोग इकट्ठे इसको जब करते हैं, see there will be disturbance here when we do all those things. This is through net. That is why I say that you have to mute yourself so that you can hear me. Otherwise there will be a lot of confusion and the noise. लेकिन हम लोग जब इकट्ठे होते थे, हम लोग जय जयकार कर सकते थे, धन्यवाद गुंजे स्वर में बोल सकते थे, और उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में. एंड दैट वाज अ जॉयफुल टाइम. उत्सव में जो लोग आते हैं, कितने उत्साह के साथ आते हैं, आनंद के साथ उन लोग आते हैं, चिल्ला चिल्ला कर उन लोग उत्सव मनाते हैं. परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था. तो पुराने समय को स्मरण करते समय अभी हम चाहते हैं, पुराना जैसे एक दिन आ गया, ये तो कितना अच्छा था. पुराना जैसे हम लोग इकट्ठे हो सकते थे तो कितना अच्छा था. पुराना जैसे यदि हम लोग इकट्ठे मिलकर प्रार्थना करते थे तो कितना अच्छा था, कितना उसमें बेल था. और प्रचारक लोग जब संगति में खड़ा होकर प्रचार करते हैं और इस तरह प्रचार करते हैं, इसमें बहुत फर्क है. और हम प्रभु से प्रार्थना करें, पगले जैसे हम लोग प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना, संगति करने पाए. एक और आयत पढ़ेंगे, विलाप गीत 5 का 21. Lamentation chapter 5 verse 21. Lamentation chapter 5 verse 21. हे यहोवा, हमको अपनी और फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे. प्राचीन काल की न्याय हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे. Turn thou us unto the Lord, and we shall be turned. Renew our
renew our days as of old. പണ്ടത്തെ പോലെ നല്ല ഒരു കാലം, പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു നല്ല കാലം. कितना अच्छा. प्राचीन काल की न्याय हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे. प्राचीन काल का भी हम स्मरण करते हैं. वो कितना अच्छे दिन थे. संगति का दिन, संगति करने का आनंद, കൂട്ടായ്മയുടെ സന്തോഷം, ആ ആനന്ദം നമുക്ക് വീണ്ടും ലഭിക്കണമേ എന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. प्रभु के सन्मुख हम प्रार्थना करें, प्रभु जी उस मिठास हमें वापस मिलना है. That sweetness of fellowship हमें वापस मिलना है. प्राचीन काल के समान इकट्ठे होना, प्रार्थना करना, आराधना करना, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करना, चिल्ला चिल्ला कर स्तुति करना, ऊंचे स्वर से स्तुति करने का उस समय प्रभु जी हमें मिल जाए. And the Lord can do it. The Lord can do it. दूसरा राजा 13वां अध्याय में ये कैसे हो गया? उन लोग कैसे पगले जैसे तंबुओं में रहा करने का स्थिति पहुंच गया? आपको पता है इधर क्या हो गया? इधर लिखा है कि प्रभु ने क्या कर दिया. इसलिए यहोवा ने इस्राएल को एक छुड़ाने वाला दिया. प्रेज़ द लॉर्ड. एक छुड़ाने वाला आना चाहिए. एक छुड़ाने वाला आ गया है तो आ जाएगा तो हमारा स्थिति जैसे पगले थे वैसे आएगा. छुड़ाने वाला आना चाहिए. इस्राएलियों के बीच में एक छुड़ाने वाला आ गया. वो पहले जैसे आ गया, पहले जैसे हो गया. अपने अपने तंबुओं में रहने लगा, अपने अपने डेरे में रहने लगा. क्यों? कैसे? छुड़ाने वाला आ गया, छुड़ाने वाला आ गया. रक्षकन वന്നു, छुड़ाने वाला आ गया. हम प्रार्थना करें प्रभु जी इस महामारी से छुड़ाने वाला एक आए. और आपको मालूम है वो तो केवल प्रभु ही है और प्रभु ही कर सकते. इधर है छुड़ाने वाला एक राजा था. वो इसी अध्याय में लिखा हुआ है, 25वां अध्याय में लिखा, आयत में लिखा है. सो प्रभु किसी को खड़ा करना है. इस अभी आपको मालूम है ये बीमारी तो बड़ा ज्यादा फैला हुआ है. एंड it is going to be very dangerous. सो एक रक्षक, एक छुड़ाने वाला जरूर निकलना आना पड़ेगा. The one who can save us, the one who can deliver us, a deliverer, a savior should arise. So we have to pray very earnestly. हमें प्रभु के सम्मुख बड़े बोझ के साथ प्रभु से प्रार्थना करना है. प्रभु जी छुड़ाने वाला आए. ये आया प्रभु अपने हाथ बढ़ाए, प्रभु अपना कार्य करे, प्रभु अपने आप इसमें हाथ डालकर काम करे. ये प्रभु के बिना समाप्त नहीं हो सकते हैं. The Lord has to do a great work. The Lord has to do a wonderful thing. इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, जैसे पगले थे वैसे होना है तो छुड़ाने वाला आना चाहिए, एक रक्षक आना चाहिए. ये हमें प्रार्थना करना है. प्रभु जी ये रक्षक जल्दी से जल्दी आए, हमारे सामने प्रकट हो. And the Lord himself has to come before us and he will do it. He can do it and he can only do it. केवल प्रभु ही ये काम कर सकते हैं और कोई नहीं. चांद मां तक पहुंचने वाले मनुष्य और उसके ऊपर भी पहुंचने वाला मनुष्य, ये कि छोटी बिल्कुल छोटी सी एक कीड़ा के सामने अभी तक हार गया है. आगे पता नहीं इसका क्या हाल होगा. लेकिन हमें मालूम है हमारा छुड़ाने वाला प्रभु है. वो छुड़ाने वाला प्रकट होना है.
इस महामारी से बचाना है तो भी प्रभु आना है, या इस दुनिया से बचाना है तो भी प्रभु आना है, उसको प्रकट होना है। तो इधर है इस्राएलियों के बीच में उन लोगों के जीवन में पहले जैसा अनुभव आ गया, പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു അനുഭവം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി. ऐसे आना है तो छुड़ाने वाला आना है. और इनके जो पहले का जो हालत जो है बदलने का कारण क्या है, वो भी हमें देखना है. इसमें लिखा है दूसरा राजा की पुस्तक 13वें अध्याय में वो भी लिखा है कि इनके जो पहले के उस माहौल कैसे बिगड़ गया, पहले के वो जो अनुभव कैसे बदल गया, उसका भी कारण है. वो कारण क्या है, उसके पहले ऐसे हम लोग पढ़ेंगे. इधर एक राजा आ गया, यहोवाश नाम एक राजा राज्य करने लगा इस्राएल पर. दूसरा पद में लिखा है और उसने वो किया, इस राजा ने क्या किया, उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था. इस राजा ने क्या किया, यहोवा की दृष्टि में जो बुरा था वो ही उसने किया. आप देखना पहले जैसे 5वां पद में लिखा है, पहले जैसे उन लोग अपने अपने डेरे में रहने लगा. तो पहले जैसे की हालत बिगड़ने का कारण क्या है, जो उसके ऊपर राज्य कर रहा था यहोवाहाश राजा ने क्या किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता था और उनको छोड़ा न था. जो बुराई है, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था वो करता ही रहेगा, छोड़ा नहीं है. तो जब वो करता ही रहा, पहले का माहौल बदल गया. पहले जैसे उन लोग रहा वैसे आगे को रहने के लिए नहीं मिला. प्रभु ने क्या कर दिया, उनको छोड़ दिया. प्रभु का इस्राएल तीसरा पद में लिखा है क्या हो गया, जब उन यहोवा की जब यहोवाहास के राजा यहोवा की दृष्टि में बुरा, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था वो किया और उसमें ही चलता रहा, करता रहा, उसको छोड़ा नहीं है. तो क्या हो गया, इसलिए यहोवा का क्रोध, यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर, इस्राएलियों के विरुद्ध फटक उठा. जब उन लोग यहोवा की दृष्टि में जो बुरा था करता रहा, छोड़ा नहीं है, तब यहोवा के क्रोध फटक उड़ा. हमें पता नहीं, हो सकता है कि जो इन दिनों में हो रहा है यहोवा का क्रोध हो सकता है. We do not know exactly. It may be the wrath of God. We do not know. यदि यहोवा का क्रोध है तो यहोवा ही इसको समाप्त करना है. ഇത് ദൈവകോപമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ദൈവത്തിന് മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. केवल प्रभु ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यदि यहोवा का क्रोध है तो प्रभु मदद करे, प्रभु दया करे, प्रभु सहायता करे. मैं इधर के बारे में बता रहा हूं. जब राजा वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और उसको छोड़ा ही नहीं, इस्राएलियों के ऊपर यहोवा के क्रोध फटक उड़ा और क्या कर दिया, और उसने उनको अराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेहदत के अधीन कर दिया, शत्रु के अधीन कर दिया. इस्राएलियों को शत्रुओं के अधीन कर दिया, प्रभु ने कर दिया. एंड इट इज डन बाय गॉड, द wrath of God
was upon the people of Israel. इसराइलियों के ऊपर प्रभु के क्रोध भड़क उड़ा, इस कारण वो अन्य जातियों के राजा के अधीन में लोगों को दे दिया, अपने ही लोगों को दे दिया, और उन लोगों ने बहुत तंग किया। चौथा पद में लिखा है, तब यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी पुत सुन ली। तब राजा ने क्या किया? गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। याद रखिए, छुटकारा तब मिलेगा जब गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेगा। जब ये राजा ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, प्रभु ने कुछ किया। कितना भी उसने बुरा किया होगा, लेकिन जब यहोवा के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, प्रभु तरस खाया। प्रभु ने उसके ऊपर तरस खाया, उसके ऊपर दया की और उसकी सुन ली, उसकी प्रार्थना सुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज भी आशा की बात है, आशा के किरण है हमारे सामने। कितना भी पाप क्यों न हो गया होगा, यदि हम लोग प्रभु के सन्मुख गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, तो दया करने वाला प्रभु आज भी जीवित है, सुनने वाला प्रभु आज भी जीवित है। वो जरूर सुनेगा। सुन ली, क्योंकि उसने इस्राएल पर अंधेर देखा कि अराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता था। जब दुश्मन के अधीन में प्रभु ने उनको कर दिया, उन लोगों ने क्या कर दिया? इस्राएलियों के ऊपर अंधेर का काम कर दिया। वो काम जिन्होंने उन लोगों ने जब किया इस्राएलियों के ऊपर, उस काम को प्रभु ने देख लिया। जब प्रभु ने उनको देखा, प्रभु ने कहा उनको मैं सिखाऊंगा भी। तब तो प्रभु ने एक रक्षक को खड़ा किया, एक रक्षक को, छुड़ाने वाला को प्रभु ने दिया। क्यों दिया? राजा ने प्रभु के सन्मुख गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा के सन्मुख प्रार्थना किया। प्रभु का धन्यवाद। जब हम लोग गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने के लिए तैयार होगा, याद रखिए, सुनने के लिए प्रभु भी तैयार है। जितना भी गलती उन लोगों ने किया है, जितना भी बुराई उन लोगों ने किया है, राजा ने यहोवा की दृष्टि में जो बुरा था वही किया, वही करता रहा, छोड़ा ही नहीं। तब यहोवा का क्रोध भड़क उड़ा, दुश्मन के अधीन में कर दिया। लेकिन जब राजा गिड़गिड़ाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गया, प्रभु सुनने के लिए भी तैयार हो गया। आज जरूर हमारे गिड़गिड़ाने को सुनने के लिए प्रभु तैयार है। जब हम लोग गिड़गिड़ाकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, छुड़ाने वाले को प्रभु भेजेगा। कोई ना कोई रास्ता प्रभु निकालेगा, कोई ना कोई व्यक्ति को प्रभु खड़ा करेगा, कोई ना कोई दवाई प्रभु भेजेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें तो गिड़गिड़ाकर प्रभु से प्रार्थना करना होगा। राजा तो बहुत बुरा था, बहुत बुराई किया है, उन्होंने बहुत बुराई किया, लेकिन यहोवा के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना भी उसने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बुराई के ऊपर अभी सोचकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। बुराई हो गया तो हो गया है, लेकिन मेरे और आपके जीवन में गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने का समय अभी है। हम लोग यदि सचमुच प्रभु के सन्मुख गिड़गिड़ाकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो क्या प्रभु सुनेगा? नहीं, जरूर सुनेगा। इधर लिखा है, राजा प्रभु ने सुन लिया, प्रभु ने सुनकर उनके लिए रास्ता निकाला, और जैसे पगले थे वैसे उनको तंबू डेरे में, अपने डेरे में रहने का स्थिति दी है, अपने डेरे में। लेकिन वो एक विशेष बात है। अगले दिनों की आई, फिर अपने डेरे में रहने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने ही घर में रहने का अवसर प्रभु ने उनको दिया। पगले जैसे रहने लगा, पगले जैसे सब कुछ हो गया। पंडते पोर तन्ने आयतिरना अवस्था, वो कितना अच्छा था ना।
अभी हमें याद आता है, अभी हमें याद आता है पगले जैसे कितना अच्छा था। अभी हम लोग क्या हो गया, अभी हम लोग तितर बितर हो गया और अपने अपने जगह में हो गया। एंड वी आर इन ए बॉन्डेज, वी आर इन ए बॉन्डेज। हम लोग बंधन में हो गए, बॉन्डेज में हो गए, और हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, वेरी डिफिकल्ट टाइम। पगले जैसे कितने खुले हम लोग चलते थे, फिरते थे, इधर उधर घूमते थे, किसी से भी मिलते थे, किसी के भी घर जाते थे, संगति में आते थे। What all things I just think of that। मैं कभी कभी बैठकर सोचता हूँ, प्रभु जी क्या ऐसे एक दिन वापस आएगा कि नहीं। बिना डर हम बाहर निकलते थे, बिना डर इधर उधर घूमते थे, बिना डर हम लोग बाजार जाते थे, बिना डर हम लोग कहाँ कहाँ जाते नहीं थे, कहाँ कहाँ जाकर बैठते थे, मिलते थे, जुलते थे, खेलते थे, हंसते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आत्मिक संगति में हम लोग कितना खुश थे, आनंदित थे। एंड अभी ये सब कुछ केवल स्मरण में है। That all things are now in only memories, sweet memories, and we do not know that will come back। वो दिन कब वापस आएगा हमें पता नहीं, लेकिन आना चाहिए, आना चाहिए। दूसरा राजा 13वां पद, 13वां अध्याय 5वां पद में वो वापस आ गया। अगले दिनों की नाई पंडते पोर, as the former days, as the former days। पगले जैसे, पगले समय के जैसे वे अपने अपने डेरे में रहने लगे। पंडते पोर नल्ला काल, जाप गीत 5:21 में भी लिखा है। वही 42वां भजन में हम लोग देखा, 4 पद में, 4th वर्स में। वो समय कैसा था और आज कैसा है, इसका कारण नहीं है। उस राजा ने वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और लगातार करते रहा, छोड़ा नहीं है। तो यहोवा का क्रोध फटक उड़ा। यहोवा ने उनको अन्य जातियों के अधीन में दे दिया, और उन्होंने जो अंधेर कर दिया उसके ऊपर प्रभु ने वो भी देख लिया। और राजा ने जब प्रभु के सम्मुख प्रार्थना की, प्रभु ने सुन ली और चुनाने वाले को भेजा, दे दिया। तब हो गया पगले जैसे हालत। यस, इट इज पॉसिबल। ये जरूर हो सकते हैं, ये जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसके बीच में गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने के लिए कोई होना चाहिए। एंड देयर वी नीड समबडी टू क्राई एंड प्रे। गिड़गिड़ाकर प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करने के लिए कोई तैयार होना चाहिए। क्या मैं और आप उसके लिए तैयार हैं? मैं और आप उसके लिए तैयार हैं तो सुनने के लिए प्रभु भी तैयार हैं। हम लोग अपने अपने स्थानों में, अपने अपने घरों में गिड़गिड़ाकर प्रभु से चिल्ला चिल्लाकर प्रार्थना करें। Let us cry before the Lord. Let us pray before the Lord. Let us break ourselves. And the Lord is there to hear us. हमारा प्रभु सुनने के लिए तैयार हैं। वो पहले जैसे एक समय मेरे और आपके जीवन में वापस आ सकते हैं। And we want such a good day again। The days we were having and spending together before the Lord was a joyful time। वो समय वापस आए, वो दिन वापस आए। जैसे भजनकार ने गाया, मैं उस दिन को याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, भीड़ के साथ, उत्सव करने वाले भीड़ के साथ, जय जयकार के साथ, आनंद के साथ
मैं यहोवा के भवन में जाया करता था। आई रिमेंबर दोस डेज। लेट अस आस्क द लॉर्ड टू ब्रिंग बैक दोस डेज, दैट वंडरफुल डेज। उन दिनों को प्रभु जी वापस लाए। हम गिड़गिड़ाकर प्रभु से प्रार्थना करें। यदि प्रार्थना करेगा तो प्रभु वापस लाएगा। वो दिन वापस आएगा, खुशियों का दिन, संगति का दिन, आनंद का दिन, जय जयकार और ललकार का दिन जरूर आएगा। प्रभु से क्या संभव नहीं है? एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ अवर गॉड। एनीथिंग इज पॉसिबल विथ अवर गॉड, एंड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विथ अवर गॉड। सब कुछ हमारे प्रभु से संभव है। सब कुछ हमारे प्रभु से संभव है। क्या प्रभु से नहीं हो सकता है? हमारा प्रभु सबसे महान है। हमारा प्रभु छोटा नहीं है। हमारा प्रभु निर्बल नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है। वो जरूर कर सकता है। आज इसी समय कर सकता है। एनीथिंग इज एनीथिंग इम्पॉसिबल बाय आवर गॉड? नो, नथिंग इज इम्पॉसिबल बाय आवर गॉड। एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय आवर गॉड। ही कैन डू इट, and he will do it, and he should do it। हम प्रार्थना करें प्रभु से, गिड़गिड़ाकर प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। यहोवाहास राजा ने यहोवा के सन्मुख गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया। और तब यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली। ये वचन में लिखा, हम विश्वास करें, उस पर विश्वास करें। हाँ प्रभु, इस वचन के अनुसार जब राजा ने आपसे गिड़गिड़ा प्रार्थना किया है, आपने सुन लिया है, तो आज प्रभु जी हम आपके सन्मुख प्रार्थना करते हैं। अब हमारी प्रार्थना को सुनकर है छुड़ाने वाला को भेजना है। छुड़ाने वाला हमारे सामने आए। लेट द रिडीमर कम, लेट द डिलीवरर कम, लेट द सेवियर कम एंड सेव अस फ्रॉम दिस कैलामिटी। ये तो मुसीबत से प्रभु जी हमें आप बचाओ, इस कैलामिटी से, इस महामारी से प्रभु जी सारी दुनिया को बचाओ। हमें नहीं, सारी दुनिया को, सब लोगों को प्रभु बचाओ। एंड इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। ये प्रभु के लोगों का कर्तव्य है, जिम्मेवारी है कि प्रभु के सन्मुख गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करे। जैसे पगले दिन वैसे एक दिन पंडते पोल नल्ल काल, उसके लिए हम कामना करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए चाहें प्रभु से। प्रभु जी वो दिन वापस आए, वो दिन मेरे जीवन में वापस आए, मेरे परिवार में वापस आए, मेरे चर्च में, मेरी कलीसिया में, मेरे मंडली में वापस आए। लेट दोस वंडरफुल डेज में कम बैक। देश भर में, हरियाणा में, अंबाला में वापस आए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हम लोग, प्रभु के लोग जो हैं, प्रभु के सन्मुख गिड़गिड़ाए, प्रार्थना करें। प्रभु सुनने के लिए तैयार हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु हमारे साथ हो।